Alright friends, once again a very welcome back to the new video, and in this video we are going to discuss फर्स्ट रैंक ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्लेसमेंट। यानी कि ये वीडियो के अंदर हम यहाँ पर धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्लेसमेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 3 स्नैपशॉट लिए हैं कि जो पहला स्नैपशॉट है कि जिसके अंदर यहाँ पर 2 तरह के ग्राफ्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिसके अंदर यहाँ पर पहला है कि हाईएस्ट सीटीसी क्या है और दूसरा है यहाँ पर मीडियन सीटीसी क्या है। अब ये यहाँ पर पहला स्नैपशॉट है कि जिसके अंदर पिछले 5 साल के डेटा यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम इस 2018 से 24 का टाइम यहाँ पर काउंट करें तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 6 साल का टाइम पीरियड है, बट यहाँ पर हमें इस साल का काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास 5 साल का यहाँ पर डेटा आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। हम यहाँ पर सबसे पहले तो वाई एक्सिस के ऊपर देख लेते हैं। तो वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पर क्या है, सीटीसी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको सीटीसी का मतलब होता है कोस्ट टू कंपनी। अब यहाँ पर सिंपली ऐसा मत करना कि यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, 82 लाख का यहाँ पर पैकेज दिया गया है। तो ये यहाँ पर 82 लाख का सीटीसी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐसा मत बोलना कि 82 डिवाइड बाई 12 मंथ कर देंगे तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा ऑलमोस्ट 6.83। इसको मोटा मोटा मान के चल लेते 7 लाख। तो नहीं दोस्तों, एक महीने की सैलरी 7 लाख नहीं होने वाली है, ये होता है कोस्ट टू कंपनी। यानी कि ये पूरा पैकेज होता है। यहाँ पर इन हैंड सैलरी आपकी हार्डली यहाँ पर 3 से लेके 4 लाख के बीच में ही रहती है। बट ये सारा टेक्निकल नॉलेज आपको आगे चल के अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर दिया गया है सीटीसी और एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर दिया गया है आपका टाइम फ्रेम, कि जिसके अंदर यहाँ पर 2018 से लेके 2023 तक यहाँ पर एक टाइमलाइन दी गई है कि जिसके अंदर यहाँ पर ब्लू में मीडियन और ग्रीन में यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी देखने को मिल रही है। हम यहाँ पर 2018-19 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर 49 लाख का हाईएस्ट पैकेज मिला था और यहाँ पर तब निकल के आ रहा था मीडियन सैलरी 13.65। अब मीडियन का मतलब आई होप अब तो आपने 12th पास कर दिया है और वो भी साइंस से, तो मीडियन का मतलब तो पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक साल के बाद की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज में आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मीडियन पैकेज में आपको अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 2019-20 में था 39 लाख का यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज और मीडियन सैलरी ऑलमोस्ट 17 लाख के आसपास पहुंच गई है। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही बड़ा अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला कि जहाँ पर 51 लाख का हाईएस्ट पैकेज मिला था और मीडियन सैलरी यहाँ पर थी 16.17 लाख की। 2021-22 में ये बहुत ऊपर चला गया ग्राफ कि जहाँ पर 51 का हाईएस्ट मिला था, तो 2021-22 में 80 लाख का यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला था और यहाँ पर इस वक्त मीडियन सैलरी थी 19 लाख पर एनम की। और इसके बाद यहाँ पर 2023 में ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर गया है, 82 लाख हाईएस्ट पैकेज था और 19.7 इसका मीडियन सैलरी का रेंज था। तो यहाँ पर मैंने ये ग्राफ आपको समझाया है कि जहाँ पर हाईएस्ट वर्सेस मीडियन को यहाँ पर कंपेयर किया है। तो साल दर साल देखे तो यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी हर साल बढ़ रही है और मेरे ख्याल से इस साल यहाँ पर 1 करोड़ के पैकेज को भी टच कर जाएगा, आई होप। और ऐसा हो तो अच्छी बात है गुजरात की कॉलेज के लिए, ठीक है। अगर हम मीडियन सैलरी की बात करें तो इसमें इतना ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड्स नहीं देखने को मिल रहा है, बिकॉज द रीजन बीइंग इज कि 2018-19 में यहाँ पर सिर्फ 2 ही ब्रांच थी। इसके बाद यहाँ पर 1-2 साल में एमएनसी को इंट्रोड्यूस किया और पिछले ही साल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवीएम करके एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस की है। यानी कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ये बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब एवरेज के ऊपर भी इफेक्ट तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर है एवरेज के ऊपर यहाँ पर इफेक्ट होता हुआ देखने का। तो यहाँ पर पिछले साल मतलब 2022-23 का ही है, 2023-24 का यहाँ पर कोई भी डेटा अभी तक वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही डेटा अपडेट हो जाता है मैं आपको डेफिनेटली इसकी खबर दे दूंगा, ताकि यहाँ पर आप भी समझ पाओ कि पिछले साल का ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर हम स्नैपशॉट के बारे में देखें तो दूसरा स्नैपशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कौन से लेवल की सारी कंपनीज आती है। तो यहाँ पर दूसरे स्नैपशॉट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेसमेंट में कौन कौन सी कंपनीज आती है। तो स्टार्ट विद द डीई सो एंड कॉर्पोरेशन, उसके बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मोर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैच्स, अमेजॉन, टेस्ला, ये टेक्सॉन, ठीक है। इसके बाद है बैंक ऑफ अमेरिका और क्लाइंट जॉइन। तो यहाँ पर पहली लाइन में आपको बड़े बड़े प्लेयर्स देखने को मिल गए होंगे। दूसरी लाइन में यहाँ पर फ्लिपकार्ट है, जियो है, ये सारे बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तीसरी रो में यहाँ पर टीसीएस, ओरेकल, जीई, देन लिंक्डइन,
ये सारी कंपनीज यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। फोर्थ लाइन में ऐसा कोई भी नहीं है। फिफ्थ लाइन में यहाँ पर आप देख सकते हो KPMG है, इवोसिस है, ज़ूरूटेक है, यूनिसिस है, ये सब कुछ है। इसके बाद यहाँ पर लार्सन एंड टुब्रो यहाँ पर आप देख सकते हो, और कोई यहाँ पर जानी पहचानी कंपनी नहीं है। नेक्स्ट लाइन की बात करें तो यहाँ पर आपकी IBM है, इन्फोचिप्स है, एटलान है, ये सब कुछ यहाँ पर आती है। और लास्ट की रो में यहाँ पर सीमेंस, देन टेक महिंद्रा और HDFC बैंक्स, यहाँ पर ये सारी कंपनीज यहाँ पर आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स काफ़ी आते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स, कि जो जनरली IIT NIT में से ही स्टूडेंट्स को उठाते तो वो भी यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट में आते हैं। एंड दिस इज रियली गुड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, DAIICT में एडमिशन लेने का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड नंबर ऑफ स्नैपशॉट, और यहाँ पर हम 4 डिफरेंट ग्राफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चौथा जो होता है ये यहाँ पर कॉलेज की पॉलिसीज होती है, ये इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है क्योंकि पॉलिसीज हर साल चेंज होती है। सुपर ड्रीम ऑफर में कुछ इस तरह का होता है कि एक बार कॉलेज के कैंपस में आपको प्लेसमेंट मिल गया, उसके बाद आपका नाम निकल जाता है और आप दूसरी कंपनी में नहीं बैठ पाते हो। तो यहाँ पर ड्रीम ऑफर में ऐसा होता है कि उसके अंदर आप फिर से बैठ पाओगे, दूसरी बार भी बैठ पाओगे, बट यहाँ पर हर एक कॉलेज इसकी यहाँ पर पॉलिसीज अलग होती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट नंबर ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज में काफ़ी अच्छा एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कि जहाँ पर स्टार्टिंग में 2017-18 में सिर्फ 30 लाख का था, कि जो हाईएस्ट पैकेज बढ़ के आ गया है 21-22 में 54.22 का। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस हुए, इसका भी ग्राफ कॉन्स्टेंट अप जा रहा है, कॉन्स्टेंटली देख सकते हो। 289 से स्टार्ट हुआ था 16-17 में, कि जो 2021-22 में 435 तक ऊपर जा रहा है। एवरेज पैकेज की बात करें तो यहाँ पर इसमें भी एक कांस्टेंट ट्रेंड, अपवर्ड्स ट्रेंड्स देखने को मिला है, कि जहाँ पर 2016-17 में 9 लाख का यहाँ पर एवरेज पैकेज था, कि जो 2021-22 में 16 लाख का यहाँ पर एवरेज पैकेज आपको तो देखने को मिल रहा है। और ड्रीम ऑफर, जैसे कि मैंने बताया कि दिस ऑल आर डिपेंड ऑन द वेरियस पॉलिसीज ऑफ द कैंपस एंड द कैंपस प्लेसमेंट टीम, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारा यहाँ पर प्लेसमेंट का हाईलाइट्स आपके पास पूरा का पूरा दिया गया है, कि जिसके अंदर आप यहाँ पर वेरियस कंपनीज के बारे में जान सकते हो, वेरियस CTCs के बारे में जान सकते हो, ट्रेंड्स जान सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और बात बता दूं कि DAIICT में एडमिशन लेना है तो फिर यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन जरूर से कर लेना कि आपको यहाँ पर एक साल में कितना खर्चा होने वाला है। ये कैलकुलेशन खास कर लेना, क्योंकि यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर सिर्फ ट्यूशन फीस होती है, इसके बाद आपकी हॉस्टल फीस अलग से आएगी, इसके बाद यहाँ पर आपकी खाने पीने की फीस अलग से आएगी, इसके बाद यहाँ पर आपके मूड सुख की फीस अलग से आएगी, एंटरटेनमेंट की फीस आएगी। तो ये सब कुछ यहाँ पर काउंट करके ही आपको एक डिसीजन लेना, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।